हेलो। चलिए हम शुरू करते हैं जी। दोस्तों नमस्कार। मैं हूं दोस्त आपका कुमार और MD MC क्लासेस में आपका स्वागत है। आज MDS MC के चैनल पे ये हमारी पहली क्लास है। सो हमारे सभी व्यूअर्स को, हमारे सभी सब्सक्राइबर्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं, उनका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस चैनल पे। इस चैनल में, इस जर्नी में हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं और MD MC चैनल पे, माई ड्रीम माई चांस के इस चैनल पे आप सभी का स्वागत तो करता ही हूँ, लेकिन उसके साथ साथ क्योंकि हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं और कुछ ऐसी चीज़ें सीखने वाले हैं, ऐसी चीज़ें आपके साथ हम शेयर करने वाले हैं आने वाले टाइम में, जो कि आपके करियर में, आपकी एक स्पिरिचुअल जर्नी में, आपकी एक फाइनेंशियल जर्नी में, आपकी मेंटल, फिजिकल, सोशल जर्नी में आपको बहुत हेल्प करने वाली हैं। काफ़ी सारी चीज़ें हम ऐसी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो एक लंबा प्रोसेस रहेगा, लंबी जर्नी रहेगी। इस दौरान हम मज़े भी करेंगे, बहुत कुछ अच्छी बातें भी सीखेंगे। इस चैनल पे लास्ट जो वर्ड है MDMC का, दैट इज़ क्लासेस। तो ये पूर्ण रूप से हमारी कोशिश रहेगी कि हम एक पूरा का पूरा ट्रेनिंग, टीचिंग, कोचिंग कह लें आप इसको, खाली ये इन्फॉर्मेशन शेयर करने का प्लेटफॉर्म ना बने। वो सारी जानकारी हम आपके साथ शेयर करें जिससे कि आप एक अच्छी समझ के साथ आगे बढ़ सकें अपने करियर में, अपनी ज़िंदगी में, और एक बहुत बड़ी सक्सेस आप हासिल कर सकें। तो शुरुआती दौर में हमारी यह पहली क्लास है, तो क्योंकि हम सभी अलग अलग पढ़ाइयाँ करते हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, चौथी अपना चौथे साल से या 5वें साल से एडमिशन हो जाती थी, आज के ज़माने में हो जाती हैं इनफैक्ट। और कई स्कूल्स में मैंने देखा है जहाँ पे 3-3 साल के बच्चों को भी एडमिट कर लिया जाता है। और यूँ समझे 3-4 साल, 5 साल की उम्र में हम पढ़ाई शुरू करते हैं और अगले 20 साल, 25 साल तक रेगुलर हम पढ़ाई करते हैं। कुछ लोग तो उसके बाद भी पढ़ाई करते हैं, कुछ लोग टेक्निकल एजुकेशन लेते हैं, कुछ लोग स्पिरिचुअल एजुकेशन लेते हैं, कुछ लोग अलग अलग तरह की प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस के साथ, प्रोफेशनल एजुकेशन के साथ आगे बढ़ते हैं, अपना करियर बनाते हैं। लेकिन अल्टीमेटली हम सभी का एंड गोल तो एक ही है, दैट इज़ सक्सेस। तो आज हम पहली क्लास कर रहे हैं, पहली शुरुआत कर रहे हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि इस क्लास के थ्रू, इस पूरे लेक्चर के थ्रू, इस पूरा ट्रेनिंग सेशन के दौरान हम काफ़ी सारी चीज़ें आपकी क्लियर कर पाएँ। मैं पिछले 20 साल से एज ए ट्रेनर काम कर रहा हूँ। इस इंडस्ट्री ने मुझे बहुत कुछ दिया है, तो मेरे जो भी पर्सनल एक्सपीरियंस रहे हैं वो भी हम शेयर करेंगे आपके साथ। और उसके अलावा जो भी हम मिलजुल के साथ सीख सकें, आगे बढ़ सकें, वो सारा का सारा हम शेयर करेंगे। तो हम आज आपसे बात करने वाले हैं विच इज़ सक्सेस। पहले हम इस पे बात करेंगे, फिर कुछ और पहलुओं पे बात करेंगे। और चूंकि हम में से हर कोई कामयाब होना चाहता है और अपने तरीके से कामयाब होना चाहता है, कोई जॉब में, कोई बिजनेस में, कोई किस तरह से, कोई किस तरह से। तो पहले तो हम ये समझें जरा, ये है क्या सक्सेस? आखिर भला क्या है, चीज़ क्या है, हर कोई इसके पीछे क्यों भाग रहा है? तो जब भी हम सक्सेस की बात करते हैं तो देखिए, आपको कुछ चुनाव तो करने होते हैं अपनी ज़िंदगी में, आपको कुछ चुनना तो होता है। इससे पहले कि मैं आगे उन सब चीज़ों पे बात करूं, सबसे पहले हम एक ह्यूमन लाइफ को कुछ हिस्सों में मैं यहाँ पे डिवाइड करना चाहूँगा। लेट्स से हमारे पास एक एज ग्रुप है 15 से 25 साल, एक एज ग्रुप है हमारे पास जो कि 25 से 45 साल का है, और एक एज ग्रुप है हमारे पास जो 45 प्लस का है। 15 साल मैंने इसलिए लिए हैं मिनिमम, यहाँ से मैंने शुरू किया है, वो इसलिए लिया है बिकॉज 15 साल या 13 साल या 14 साल, 13, 14, 15 साल की एज में जाके ही एक बच्चा जो है वो ये सोचना शुरू करता है कि उसको आगे क्या करना है। केवल पेरेंट्स, केवल स्कूल, कॉलेजेस या जिस समाज सोसाइटी में वो रहता है, वो लोग भी बच्चे को पूछना शुरू कर देते हैं कि बच्चा आपका 8th हो गया, 9th हो गया, 10th हो गया है, तो
व्हाट नेक्स्ट, आप क्या करने वाले हो, क्या बनने वाले हो। या कई बार हम भी बड़े प्यार से बच्चों से पूछते हैं, बता भाई क्या बनेगा बड़े होके, हैं क्या बनेंगे बड़े होके आप। तो बच्चे भी बड़े जो टीचर्स ने, समाज ने, पेरेंट्स ने सिखाया होता है, जवाब देते हैं कि मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे स्पेस में कुछ रिसर्च करना है, मुझे बिजनेस में कुछ करना है। तो इस तरह की बड़ी बड़ी बातें जो हम बच्चों को सिखाते हैं वो हमें बताते हैं। तो 15 साल की उम्र में, अप्रोक्सीमेट 15-16 साल की एज में जाके, आज के ज़माने की अगर मैं बात करूं, तो एक जो चाइल्ड है वो इतना डेवलप तो हो चुका होता है कि वो एटलीस्ट अपने करियर के बारे में कुछ ना कुछ ओपिनियन रख सके, भले ही वो उसकी ओपिनियन हो या ना हो। कई बार वो पेरेंट्स की या समाज की या स्कूल्स या कॉलेजेस की दी हुई बातें होती हैं। तो हमारे पास मेनली ये 3 एज ग्रुप हैं, और इन तीनों ही एज ग्रुप में क्योंकि माइंडसेट अलग है, सोचने के तरीके अलग हैं, एक्सपीरियंसेस अलग अलग हैं, ज़रूरतें अलग अलग हैं, तो रफ्तार भी सबकी अलग अलग होती है, तरीके भी सबके अलग अलग होते हैं। इस एज ग्रुप को अगर हम ध्यान से देखें तो इस एज ग्रुप में मेनली हमारे पास यंगस्टर्स होते हैं, ऐसे लोग जो स्कूल कॉलेज गोइंग हैं, स्कूल में किसी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, हो सकता है कोई नया ग्रेजुएट हुआ है, पोस्ट ग्रेजुएट हुआ है, अभी अभी नई जॉब लगी है, या नया अभी अभी बिजनेस स्टार्ट किया है। कई बार ऐसा भी होता है कि आप 18 साल की एज के हैं या 19 साल की एज के हैं और आप इंडियन आर्मी में भर्ती हो गए, आप किसी पैरामिलिट्री फोर्सेस में आप कहीं भर्ती हो गए, आप कोई पुलिस में चले गए, कांस्टेबल एज ए। तो छोटी उम्र में भी कई बार हमें किसी ना किसी जॉब में या किसी ना किसी बिजनेस में, आजकल तो हम देखते हैं बहुत बहुत सारे यंगस्टर्स अपने यूट्यूब चैनल या सोशल मीडिया में प्लेटफॉर्म्स पे या फिर अन्य जो माध्यम है टेक्नोलॉजी में, वहाँ पे भी जाके बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं। 16 साल, 17 साल, 18 साल की उम्र में दे आर मेकिंग लैक्स ऑफ रुपीज़, अच्छी इनकम बना रहे हैं। फाइनेंशियल सक्सेस की अगर मैं बात करूँ तो मेनली हमारे सामने ये 3 एज ग्रुप हैं। अब इन तीनों ही एज ग्रुप में अल्टीमेटली अगर मैं इस एज ग्रुप की बात करूँ, सेकेंड एज ग्रुप की बात करूँ, तो इसमें मोस्टली लोग स्टार्ट ले चुके होते हैं। लगभग हर कोई स्टार्ट ले चुका होता है, किसी ना किसी जॉब में या फिर किसी ना किसी बिजनेस में, या जो भी उसको अपनी ज़िंदगी में करना है, जो रास्ता मिला उसने सोचा था, तो वो स्टार्ट ले चुका होता है 25 से 45 के इस ग्रुप में। और इस ग्रुप में क्योंकि मैं भी आता हूँ, तो हमारे ऊपर इस ग्रुप के जो एज वाले लोग हैं उनके ऊपर जिम्मेवारियाँ भी होती हैं। शादियाँ हो चुकी होती हैं, बच्चे भी हो चुके होते हैं, पेरेंट यानी कि माता पिता बूढ़े हो चुके होते हैं, तो कई बार पेरेंट का भी जिम्मेवारी होता है। बच्चों की एजुकेशन है, समाज है, अपने रिश्तेदार हैं। तो ये सेकेंड एज ग्रुप है। यहाँ के जो लोग हैं उनका सक्सेस को लेके एक डिफरेंट ही एटीट्यूड रहता है। दे वांट फास्ट ग्रोथ, उनको फास्ट ग्रोथ चाहिए, बिकॉज लाइफ में वो ये एक्सपीरियंस कर चुके होते हैं कि देखिए, अगर लेट्स से कोई 45 इयर्स ओल्ड पर्सन है या कोई 40 प्लस है, तो ऑलमोस्ट उसको ये समझ आ चुका होता है कि मुझे अब, मेरे पास अब ज़्यादा समय नहीं है, मैं क्लोजिंग में हूँ, ढलान पे हूँ, और 50-60 की एज में जाके तो वैसे ही आदमी बूढ़ा हो जाता है। तो एक तरह की उसको वो एक्सपीरियंसेस उसको समझा देते हैं कि भैया अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, जो करना है जल्दी से कर लीजिए, अपने लिए भी, समाज के लिए भी, अपने फैमिली के लिए भी। तो यहाँ पे थोड़ा सा एटीट्यूड अलग होता है, सक्सेस को देखने के फंडे अलग होते हैं, मैनेजमेंट्स बहुत सारी होती हैं। तो रफ्तार लोग चाहते हैं, इस ग्रुप के लोग चाहते हैं कि किसी न किसी तरह वो जो कुछ हासिल करना चाहते हैं, जितना जल्द हो सके वो हासिल कर लें। अब हम बात करते हैं लास्ट एज ग्रुप में। लास्ट एज ग्रुप में मोस्टली पेरेंट होते हैं, ऐसे लोग जिनकी जिनके बच्चे बड़े हो चुके हैं, 45-50 ईयर्स ओल्ड पर्सन, पेरेंट, मे बी कोई 60 ईयर ओल्ड पर्सन। तो मोस्टली वो फैमिली ओरिएंटेड पर्सन होते हैं। यूँ कह लें, आपकी जिम्मेदारियां हैं बहुत सारी, तो वो अपने लिए शायद उस लेवल पे सक्सेस ना सोच के अपने आने वाली पीढ़ी, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए एक अच्छा जीवन, एक अच्छी कामयाबी वो चाहते हैं, चाहेंगे, हमेशा चाहेंगे। तो ये मेनली 3 कैटेगरी मैंने आपके साथ डिस्कस किया। लेकिन इसमें एक कॉमन चीज़ है, देखिए, शुरुआत तो 60 साल की उम्र में भी की जा सकती है। ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने 50 साल, 55 साल की उम्र में कुछ नया शुरू किया और बहुत बड़ा अचीव किया। तो कामयाबी का मतलब ये नहीं है कि कामयाबी आपको 16 साल में मिलने वाली है, 25 में मिलने वाली है,
या 50 में मिलेगी या 60 में मिलेगी। वो डिपेंड करता है कि आपका फिजिकल एज तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपका मेंटल एज क्या है, आप अपने आप को कितना अपडेट रखते हैं, आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, साइकोलॉजिकली आप कितना स्ट्रांग हैं और कितने एम्बिशियस आप हैं। ये चीज़ें बहुत बहुत डिपेंड करती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब क्योंकि मैं आपसे बात कर रहा हूं सक्सेस की, और आपको कुछ चुनाव करना है, और चुनाव कुछ इस तरह से करना है कि जो भी हमने अभी एज ग्रुप डिस्कस किए हैं, 15 से 25, 25 से 45, देन 45 प्लस, सक्सेस को हम अगर डिफाइन करें, हर किसी का डेफिनेशन अपना अपना है, लेकिन अगर हम ओवरऑल एक सक्सेसफुल आदमी को मेजर करें, मेजरमेंट करें या देखें या समझें, तो मैं इसको 5 हिस्सों में डिवाइड करना चाहूँगा कि आपका फिजिकल, आपका मेंटल, देन आपका स्पिरिचुअल, देन आपका सोशल, और लास्ट में आपका फाइनेंशियल सक्सेस। इन 5 पहलुओं पे अगर हम गौर करेंगे, ये 5 पहलू हमारे पास हैं। एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द लाइफ, एंड ऑफ द सेशन, इन 5 चीज़ों पे हमें गौर करना होगा। अगर मैं किसी भी एक सक्सेसफुल आदमी को देखता हूँ जिसको मेरी नज़रों में मैं सक्सेसफुल मानता हूँ या आप उसको सक्सेसफुल मानते हैं, देखिए बहुत सारे लोगों के पास, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ, बहुत ज़्यादा रुपये पैसा होता है, बहुत ज़्यादा रुपये पैसा होता है, लेकिन वो सोशली उतने स्ट्रांग नहीं होते हैं। या मान लीजिए कोई फिजिकल डिसेबिलिटी है, फिजिकली वो उतने फिट नहीं है, मेंटली वो फिट नहीं है, या स्पिरिचुअलिटी के तौर पे अगर मैं बात करूँ, आध्यात्मिक तौर पे, मेटाफिजिक्स की हम बात कर लें, या फिर हम साइकोलॉजिकल वे में बात कर लें कि वो इमोशनली कितने स्ट्रांग हैं, स्पिरिचुअली लाइफ को कितना अंडरस्टैंड करते हैं, कितने आध्यात्मिक हैं। अध्यात्म वर्ड आपने ज़रूर सुना होगा। तो ज़रूरी नहीं है सबके पास ये पूरा का पूरा पैकेज हो, बहुत कम लोग होते हैं जिनके पास ये पूरा पैकेज होता है। मे बी भगवान की उनको स्पेशल ब्लेसिंग्स होती होंगी या उनके अच्छे कर्म होते होंगे। तो मेनली हम ये देखते हैं कि जब भी कोई सक्सेसफुल बंदा, आप अपने आसपास के माहौल में भी देख लें, अपने घर के आसपास भी देख लें, अपने ज़िले में देख लें, अपनी स्टेट, अपने देश में देख लें, जितने भी कामयाब लोगों को आप देखते हैं, मोस्टली आप देखेंगे सब में वो चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी। किसी के पास अगर फाइनेंशियल सक्सेस ज़्यादा हो सकता है, सोशली वो उतना सक्सेसफुल ना हो सकता है स्पिरिचुअली उतना वो सक्सेसफुल ना हो सकता है कि इन 3 पहलुओं पे वो ठीक है, तो किसी में एक कमज़ोर है, या मान लेते हैं कि फिजिकली डिसेबल है लेकिन बाकी उसका पास सब बढ़िया है। तो आपको चुनाव करना है कि जब आप सक्सेसफुल कहलाएंगे या आपके परिवार में से कोई सक्सेसफुल कहलाएगा, यानी कि अगर आप एक माता पिता हैं और अपने बच्चे की कामयाबी देख रहे हैं, या फिर आप एक यंगस्टर हैं, या फिर आप किसी जॉब में हैं, बिजनेस में हैं, और अल्टीमेटली आप चाहते हैं कि आप सक्सेस हों, कामयाब हों, लोग आपको जानें, तो आप इन 5 पहलुओं पे अपने आप को परखें कि आपकी नज़र में जब आप सक्सेसफुल होंगे तो ये 5 पहलुओं पे ज़रूर गौर करिएगा। एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द लाइफ ये चीज़ें काउंट करती हैं। चलिए, अब आपको चुनाव करना है, अब आपको चुनाव करना है। मैं थोड़ा सा पेन ठीक कर लूँ अपना। सक्सेस या फिर बिग सक्सेस। अगर मैं आपको ये सवाल पूछूं, आपको सक्सेस चाहिए या फिर बिग सक्सेस चाहिए, तो आपका क्या जवाब होगा? मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सक्सेस या फिर बिग सक्सेस। ऑब्वियसली आप किसी से पूछें, मुझसे भी पूछें, एक बच्चे से भी पूछेंगे, किसी बड़े आदमी से भी पूछेंगे, तो वो जवाब देगा बिग सक्सेस, बड़ी कामयाबी। हम में से हर कोई बड़ी कामयाबी के लिए जाना चाहेगा। तो फिर उस केस में छोटी कामयाबी क्या है? छोटी कामयाबी मीन्स कि आप सक्सेस को कैसे डिफाइन करेंगे। देखिए, कोई एक पियोन की जॉब करता है,
कोई फार्मर है, खेती बाड़ी का काम करता है, कोई मैजन है, मिस्त्री का काम करता है, प्लम्बिंग का काम करता है, तो क्या वो लोग सक्सेसफुल नहीं है? वो भी सक्सेसफुल हैं, वो भी अपना परिवार पाल रहे हैं। कोई टीचर है, कोई क्लरिकल सर्विसेज में है, उस तरह की कोई जॉब करता है, तो क्या वो सक्सेसफुल नहीं है? वो भी सक्सेसफुल है। दिहाड़ीदार बंदा है, लोडिंग अनलोडिंग का काम करता है, वो भी सक्सेसफुल है। आप इंसान हैं, आप हेल्दी हैं, अपना और अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं, तो आप सक्सेसफुल हैं मेरी नज़र में तो। लेकिन जब हम बड़ी कामयाबी की बात करते हैं, बिग सक्सेस की बात करते हैं, कुछ बड़ा अचीव करना है, कुछ बड़ा करना है जिंदगी में, कुछ लोग होते हैं जुनूनी, जिनमें ये पागलपन होता है, जुनून होता है, एक क्या कहते हैं उसको, दीवानापन होता है कि कुछ तो बड़ा करना है, कुछ तो बड़ा करना है। आपने ऐसे भी लोग देखे होंगे, बिग बिग पोजीशन से, बहुत बढ़िया बढ़िया पोजीशंस पे होते हैं, जॉब में, बिजनेस में, कंपनीज में, दे रिजाइन, वो रिजाइन कर देते हैं और कुछ नया शुरू करते हैं, कुछ बड़ा अचीव करते हैं। तो ऐसे भी पागलपन लोग देखें। आपने अरविंद केजरीवाल जी का नाम सुना होगा, बहुत अच्छी पोजीशन में थे गवर्नमेंट सर्विसेज में, आईआईटी में, वहाँ से निकले हुए हैं वो, लेकिन अल्टीमेटली उन्होंने पॉलिटिक्स को चूज़ किया। आई थिंक वो एक एनजीओ में भी रहे हैं, काफ़ी सेवा की उन्होंने लोगों की। मैं यहाँ पे उनका कोई पॉलिटिकली समर्थन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ऐसे लोग होते हैं। बिजनेस में भी देख लें आप, मैंने भी अपनी लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा जो पहले जॉब में थे, बहुत अच्छी पोजीशन पे थे, ऑफिसर थे, छोड़ के या तो पॉलिटिक्स ज्वाइन किया या बिजनेस ज्वाइन किया या खुद का कुछ स्टार्ट किया और फिर बहुत बड़ी कामयाबी हासिल करी। तो ऐसे भी लोग होते हैं। तो बिग सक्सेस की जब हम बात करते हैं, तो एक चीज़ तो मान के चले कि बिग सक्सेस के लिए यू मस्ट हैव अ बिग विजन, बड़ा विजन चाहिए होगा जी। अपने आप से सवाल पूछें, डू यू हैव दैट विजन? आज की तारीख में क्या वो विजन आपके पास है? हो सकता है आपकी एज है अभी 15 साल, यू आर 15 years old and you don't understand what is vision. What is vision? What is this vision? आप एक 15 साल के बच्चे से पूछिए जाके, इवन कि आप एक ग्रेजुएट से भी पूछ लें, तो शायद वो उतने अच्छे तरीके से उतना डिस्क्राइब ना कर पाए कि व्हाट इज विजन। लेकिन अगर आप 25 से 45 की एज ग्रुप में हैं और एक बहुत बड़ी सक्सेस अचीव करना चाहते हैं, तो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज विजन। तो अगर बड़ी सक्सेस चाहिए, बड़ा कुछ बनना है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सक्सेस एंड बिग सक्सेस। कामयाबी में और एक बड़ी कामयाबी में बहुत बड़ा फर्क होता है। और इसमें कोई बुराई भी नहीं है कि अगर आप कोई टीचर हैं, आप अगर कोई लेबर का काम करते हैं, आप कोई अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का कुछ शॉप है आपका और आप बढ़िया काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जब आप उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं, कुछ वहां से बड़ा करने का सोचते हैं, तो वहां पे आपको चाहिए बड़ा विजन। और खाली बड़े विजन से बात नहीं बनेगी कि आपका बहुत बड़ा विजन है, आप कुछ बड़ा देख लेते हो। मैंने किसी किताब में पढ़ा था, व्हाट इज विजन, तो उसको कहते हैं टू सी द अनसीन, एबिलिटी टू सी। अगर मैं एक वर्ड जोड़ दूं यहां पे, टू सी, एबिलिटी टू सी द अनसीन इन प्रेजेंट, जो 10-20 साल बाद होने वाला है उसको आप आज देख लेते हैं, दैट इज योर विजन। आप कोई बिजनेस का शुरुआत करते हैं, आप किसी जॉब से स्टार्ट लेते हैं और अगले 20 साल बाद आप अपने आप को कहीं देखते हैं, कहां? यहां पे आप विजुअलाइज करते हैं कि आप कुछ बड़ा करेंगे। टू सी द अनसीन थिंग्स या एबिलिटी टू सी द अनसीन थिंग्स इन प्रेजेंट टाइम, दैट इज योर विजन। जैसे मैं जब कॉलेज में था तो मुझे सिर्फ एक जुनून था कि मुझे जॉब नहीं करनी है, कुछ अपना काम करना है, कुछ बढ़िया काम करना, कुछ बड़ा काम करना, जो कि आज भी है। उस वक्त अनकंट्रोल्ड था, डिसिप्लिन नहीं था, एक्सपीरियंस नहीं था, सोर्सेज नहीं थे,
आज भी वही पैशन है, इनफैक्ट उससे बहुत ज़्यादा है, लेकिन कंट्रोल्ड मैनर में है, और एक्सपीरियंस भी है, सोर्सेज भी हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, प्लेटफॉर्म भी मैंने डेवलप किए हैं। सो आपका विजन, जो आपने बड़ा विजन देखा, इट टेक्स टाइम। ऐसा नहीं है कि ओवरनाइट ये चीज़ें हो जाएंगी। यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड, और कंसिस्टेंटली लगातार आपको काम करना होता है। ऐसा नहीं कि आपने हफ्ता काम किया, महीना काम किया, 2 महीना काम किया, इवन कई बार तो लोग साल, 2-2 साल, 3-3 साल, 4-4 साल भी काम करते हैं विदाउट सिंगल पेनी, मतलब बिना इनकम आए भी लोग काम करते हैं। मैंने ऐसे यूट्यूबर्स को देखा है जो कि 3-3, 4-4, 5-5 साल जिन्होंने यूट्यूब चैनल को डेवलप करने में लगा दिए बिना किसी इनकम के, देन क्लिक, तब चीजें क्लिक हुई वहां पे। तो यू नीड पेशेंस ऑल्सो। तो बिग सक्सेस के लिए चाहिए बड़ा सा एक विजन आपका। यहां पे आपको लीडरशिप चाहिए होगा, बिग लीडरशिप। यू हैव टू बिकम अ लीडर, और लीडर के पास ही विजन होता है। लीडर है ही वो जिसके पास विजन है। लीडर, मैं पॉलिटिकल लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, नेता लोगों की बात नहीं कर रहा हूं कि दे आर लीडर्स। बिजनेस में भी लीडर्स होते हैं, पॉलिटिक्स में भी लीडर्स होते हैं, आपकी आम लाइफ में भी आप देखें, बहुत बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स हैं। इसरो में जाइए, बहुत जबरदस्त लीडर्स मिलेंगे आपको। आप एजुकेशन सेक्टर में जाइए, बहुत बड़े बड़े लीडर्स आपको मिलेंगे। आप फार्मा सेक्टर में देख लें, बहुत बड़े बड़े धांसू धुरंधर लीडर्स आपको मिलेंगे। आप टेलीकम्युनिकेशंस में चले, किसी भी फील्ड, किसी भी सेक्टर में जो लोग मार्केट को ड्राइव करते हैं, लोगों को ड्राइव करते हैं, देश को, स्टेट को, जिले को बिगर लेवल पे, दे आर द लीडर्स। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं अपने कंधे पे, ऐसे लोगों को हम लीडर कहते हैं। बिग सक्सेस की अगर मैं बात करूं तो इसमें एक चीज आप और जोड़ सकते हैं, बिग कैश फ्लो एवरी मंथ। एक जोरदार कैश फ्लो। आप कुछ काम करते हैं, आप कोई बिजनेस में है, आप कोई कंपनी रन करते हैं, आप कोई इंस्टीट्यूशन रन करते हैं, आप कोई संस्था चलाते हैं। बिग कैश फ्लो, जहां से बड़े लेवल पे चीजें होती हैं, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रहा है वहां से बड़े लेवल पे, देन यू आर लीडर, देन यू हैव बिग विजन, देन यू विल हैव बिग सक्सेस। तो जब भी हम बड़ी सक्सेस की बात करते हैं तो ये सारी चीजें आती हैं। बड़ी सक्सेस में, बिग सक्सेस में अगर मैं बात करूं, देखिए, अगर आपको लाइफ में बहुत बड़ी सक्सेस चाहिए ना, बहुत बड़ी सक्सेस, बिग सक्सेस, तो एक चीज मान के चलें, आप में बहुत बड़ा एक सेवा भाव चाहिए होगा आपके अंदर। सेवा भाव, ये शब्द आप नोट कर लें जी, मेरी बात गाड़ लें, अपने दिमाग में बिठा लें। कोई भी बड़ी कामयाबी, कोई भी बड़ी लीडरशिप, कुछ भी बड़ा, बिना सेवा भाव के नहीं आ सकता है। हमारी हिस्ट्री में, हिंदुस्तान की हिस्ट्री में बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हुए हैं, बिजनेसमैन हुए हैं, क्रांतिकारी हुए हैं, अलग अलग फील्ड्स में बहुत सारे लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, और वो बड़ा इसलिए ही बन पाए, या आप उन सब चीजों को समराइज जब आप करेंगे तो आप एक चीज हमेशा कॉमन देखेंगे, वो था सेवा भाव। चाहे फिर आप महात्मा गांधी की बात कर लें, चाहे फिर आप भगत सिंह की बात कर लें, आप आजाद साहब की बात कर लें, अब्दुल कलाम की बात कर लें, एपीजे अब्दुल कलाम, महान साइंटिस्ट, उनकी बात कर लें, किसी भी सेक्टर में, रतन टाटा की हम बात कर लें, मुकेश अंबानी जी की हम बात कर लें। हाँ ठीक है, वो पैसा बनाते हैं, पैसा बनाने वालों से बहुत सारे लोग नफरत भी करते हैं, नो डाउट, यार जियो का बहुत महंगा कर दिया, पहले थोड़ा थोड़ा फ्री, फिर बाद में बट दैट्स बिजनेस। अगर आपको रुपए पैसे के बदले में सेवाएं मिल रही हैं तो भैया वो फ्री में थोड़ा ना देगा। हाँ, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जितने भी नाम मैंने लिए, या इसके अलावा वर्ल्ड लेवल पे आप चले जाएं, दूसरे देशों की आप बात कर लें, जिन लोगों ने इम्पैक्ट क्रिएट किया है, तो बड़ी सक्सेस में बिग इम्पैक्ट,
बिग इम्पैक्ट, इन्फ्लुएंस, बिगर लेवल पे आप इन्फ्लुएंस कर लेते हो, यू आर ए बिगर इन्फ्लुएंसर, बिग इन्फ्लुएंसर्स इनफैक्ट। तो आप में सेवा भाव चाहिए होगा, और सेवा भाव भी क्योंकि बड़ी सक्सेस की हम बात कर रहे हैं तो बड़े स्तर पे ही चाहिए होगा, बहुत बड़ा सेवा भाव चाहिए मन में, और पेशेंस चाहिए, अथाह पेशेंस चाहिए, अथाह धैर्य जिसको कहते हैं। तो ऐसी कुछ चीजों का अगर आप कॉम्बिनेशन को समझ सके, दैट इज बिग सक्सेस। अब इसमें जो मैंने शुरुआती दौर पे आपसे 5 पहलुओं पे डिस्कशन किया था, आपका फिजिकल सक्सेस, आपका मेंटल सक्सेस, आपका स्पिरिचुअल सक्सेस, आपका सोशल सक्सेस, आपका फाइनेंशियल सक्सेस, उसको थोड़ा हम चार्ट को जैसे मैंने बनाया था उसको उल्टा कर देते हैं। हम पहले लेते हैं आपकी फाइनेंशियल सक्सेस को। क्या फाइनेंशियल सक्सेस जरूरी है? जी हाँ, बिल्कुल 100% जरूरी है, और बहुत बहुत जरूरी है, बहुत बहुत जरूरी है। अब बिग फाइनेंशियल सक्सेस, एक बहुत बड़ी फाइनेंशियल सक्सेस आप लेना चाहते हैं, यानी कि अगर मैं फिगर्स में बात करूं तो आप महीने का 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़, कोई भी फिगर ले लें आप, कोई भी फिगर ले लें आप, उतना कमाते हो और हर महीने कमाते हो, और आपने कुछ ऐसी इंस्टीट्यूशन या फिर ऐसी सेवाएं कर रखी हैं लोगों की, और उसमें समय लगता है क्योंकि आपको इस जर्नी में हो सकता है 5 साल लगें, 10 लगें, 20 लगें, पूरा का पूरा जिंदगी निकल जाए। तो कई बार आपकी प्रेजेंस के बिना, मतलब आप नहीं हैं तब भी, हर महीने लाखों करोड़ों रुपए आपको या आपके परिवार को या आपकी चलाई हुई संस्था या इंस्टीट्यूशन को आते हैं। दैट इज बिग फाइनेंशियल सक्सेस। और जब आप ये अपनी लाइफ में एक बहुत बड़ी फाइनेंशियल सक्सेस क्रिएट करते हैं तो यकीन मानिए आपकी वजह से और भी बहुत सारे लोगों के घर चलते हैं। आप एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करते हो, आप स्टार्टअप्स क्रिएट करते हो, आप अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हो, आप लीडर्स पैदा करते हो, आप जिम्मेवारियां पैदा करते हो, आप एक ऐसा अंपायर खड़ा कर देते हो जो आपके आने के जाने के बाद सदियों चलता है, लाखों परिवार चलते हैं, हजारों परिवार चलते हैं, पलते हैं, उनके घर का चूल्हा जलता है, नौकरियां लगती हैं, बिजनेसेस क्रिएट होते हैं, और पीपल फॉलो यू, लोग आपको फॉलो करते हैं। इनफैक्ट पीपल वांट टू फॉलो यू, लोग आपको फॉलो करना चाहते हैं। एक तो है ना कि आप किसी पोजीशन पे, आप किसी एक अच्छे ऑफिस में, अच्छे स्टेट में, जिला लेवल पे, जिला स्तर पे या फिर स्टेट लेवल पे आप कोई ऑफिसर है, एक बहुत बड़ी पोजीशन पे है, और उस पोजीशन, उस इम्पैक्ट, उन अधिकारों की वजह से या डर से लोग आपको फॉलो करते हैं। दूसरा है कि आपने काम ही कुछ ऐसा कर दिया, इतना बड़ा काम कर दिया, इतना बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर दिया कि लोग एक्चुअल में आपको फॉलो करना चाहते हैं। देन यू आर ए ट्रू लीडर। तब है आप सही मायने में एक लोगों के नेता, मसीहा, लीडर, विजनरी पर्सन। तो दोस्तों आज क्योंकि हमारी ये पहली क्लास है MD/MC के चैनल पे, और इस क्लास को करने का मतलब सिंपल ये था कि आप सक्सेस को समझ जाएं, कामयाबी को समझ जाएं, क्योंकि मेरी कामयाबी की डेफिनेशन मेरे लिए अलग है और आपकी कामयाबी की डेफिनेशन आपके लिए आप ही बता सकते हैं। लेकिन मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से जो मैंने सीखा, समझा, पढ़ाया आज तक, वो यही है, सक्सेस और बिग सक्सेस। इसका चुनाव आज आप कर लें तो बहुत बेहतर होगा। ये चुनाव आपको करना है जी, कि अगले आने वाले 5 साल, 10 साल, 20 साल या फिर पूरी जिंदगी आपको कहां तक पहुंचना है। यू वांट सक्सेस, आप एक नॉर्मल एक टीचर बन के, एक अच्छा दुकानदार बन के, शॉपकीपर बन के, एक अच्छी क्लर्क की जॉब लेके, बैंक में कोई जॉब लेके, रेलवे में कोई जॉब लेके, डिफेंस में कोई जॉब लेके एक बहुत बढ़िया और शानदार जिंदगी निकाल सकते हैं। कोई इशू नहीं है, बहुत सारे लोग निकालते हैं।
या फिर आप उस जोन से बाहर निकल के कुछ बड़ा करना चाहते हैं, बड़ी सक्सेस हासिल करना चाहते हैं, इसका चुनाव आपको करना है। अगर आप 15 से 25 साल के हैं, मैं अगेन फिर उन 3 एज ग्रुप्स में आना चाहूंगा। अगर आप 25 से 45 के बीच में हैं और अगर आप 45 प्लस हैं, अगर आप पेरेंट हैं, 45 साल या उससे ज्यादा की उम्र है आपकी, तो ऑब्वियसली आप भी अपने बच्चों की कामयाबी के बारे में, उनकी हेल्थ के बारे में, उनकी सोशल ग्रोथ के बारे में, उनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के बारे में, मेंटल, फिजिकल, एवरीथिंग, फाइनेंशियल ग्रोथ, हर चीज के बारे में सोचते होंगे, डेफिनेटली सोचते होंगे। तो पहले बैठ के इस चीज का डिसीजन तो हो जाए। अगर आप 18 साल की उम्र के हैं तो क्या आप ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि आपको कहां जाना है अपनी जिंदगी में? और इस डिसीजन को भी लेने के लिए आप अपने टीचर्स, गुरु, आपके पेरेंट्स, आपके जिस पे भी आपका विश्वास है, आप उनके साथ बैठ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। तो आपको ये डिसीजन लेना है। अगर आप इस एज ग्रुप में है तो ऑब्वियसली हमारे ड्रीम्स बहुत हाई होते हैं, यहाँ पे बहुत हाई ड्रीम्स होते हैं, ये भी कर लेंगे, वो भी अचीव कर लेंगे, पैसा तो हम यूं ही बना लेंगे, जॉब तो बस हमारी स्टार्ट 50-70 हज़ार, लाख, 2 लाख रुपए की सैलरी तो हमारी लगने वाली है। जस्ट बस मुझे मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट करने दीजिए, मुझे जस्ट मेरा बीएससी कंप्लीट करने दीजिए, जब मुझे मेरी एमबीए हो जाएगी, एसी ऑफिस मेरा वेट कर रहा है। हमारे ड्रीम्स बहुत हाई होते हैं, लेकिन एक्चुअल में जब हम फील्ड में जाते हैं, मार्केट में जाते हैं, दुनिया में जाते हैं, संसार में जाते हैं, तो चीजें अलग होती हैं। कोई बुराई नहीं है ऐसा सोचना 1 लाख रुपए से स्टार्ट हो, बिल्कुल हो, क्यों ना हो। आप जहां पे भी हैं, जिस भी जगह पे हैं, जिस स्कूल कॉलेज में हैं, या अभी नए नए ग्रेजुएट हुए हैं, अपना तैयारी करें, अपना स्किल सेट वैसा बनाएं कि आपको कोई 1 लाख रुपया दे, 2 लाख रुपया दे, 5 लाख रुपया दे। वट एवर यू ड्रीम, जो भी आप अचीव करना चाहते हैं, उसके लिए आप अपनी कैपेबिलिटीज को डेवलप करें। अगर आप इस एज ग्रुप में हैं और फास्ट ग्रोथ चाहते हैं, फास्ट ग्रोथ चाहते हैं, तो आपको अपने कंफर्ट जोन को तोड़ना पड़ेगा, सीखने वाले मोड पे आना पड़ेगा। क्योंकि इस एज ग्रुप के लोग मोस्टली सीखना बंद कर देते हैं। दे थिंक दे नो एवरीथिंग। उनको लगता है कि वो सब कुछ जानते हैं, उनको सब मालूम है। एक तो ना ये मोबाइल, इसने बहुत सारे लोगों का कल्याण भी किया है और बहुतों का कल्याण भी किया है। आई होप आप समझ रहे होंगे। तो इंफॉर्मेशन इजीली अवेलेबल है, तो लोगों को लगता है कि हमें तो सब मालूम है। जी नहीं, एक्चुअल में जिस इंफॉर्मेशन की जरूरत है वो इंफॉर्मेशन हमारे तक नहीं पहुंचाई जाती है। बहुत सारी ऐसी रील्स, बहुत सारी ऐसी डिस्ट्रैक्शंस, बहुत सारी ऐसी चीजें, अच्छा भी है, बुरा भी है, चुनाव तो आपको करना है। इसलिए तो मैंने यहाँ पे लिखा है चुनाव, आपको किसको अपनाना है। तो आज आपको चुनाव करना है, और चुनाव क्या करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आप जिस भी एज ग्रुप में हैं, आप पेरेंट हैं, आप जॉब में हैं, आपको किसी बिजनेस में हैं, आप स्टूडेंट हैं, आपको अभी अपना करियर शुरू करना है या शुरू करने ही वाले हैं, आप चुनाव करें। आज मेरे साथ चुनाव करें और कमेंट बॉक्स में जरूर अपना चुनाव मेंशन करिएगा कि आपने क्या चुनाव किया। मैं जस्ट एक आइडिया शेयर कर रहा हूँ, इट इज नॉट अ यूनिवर्सल ट्रूथ, बट एक हेल्पिंग हैंड हो जाएगा आपको। आप डिसाइड करें आपका जो सक्सेस होगा 5, 10, 20 साल के संघर्ष बाद, 30 साल, जितना भी आप संघर्ष करना चाहते हैं, वो किस लेवल का रहेगा। क्या आप डिस्ट्रिक्ट लेवल का सक्सेस चाहते हैं? क्या आप स्टेट लेवल का सक्सेस चाहते हैं? क्या आप नेशनल लेवल का सक्सेस चाहते हैं? यू हैव टू डिसाइड टुडे। एंड डिसीजन लेना लाइक बहुत इजी है ये। अगर आपको इनमें से किसी का चुनाव करना हो, बहुत इजी है। क्या आप इंटरनेशनल लेवल पे जाना चाहते हैं? क्योंकि आज के जमाने में सब कुछ पॉसिबल है। जैसे हम बात कर लें, किसी पॉलिटिशियन की बात कर लें, प्रेजेंटली अगर हम अपने प्राइम मिनिस्टर की बात कर लें, ही इज इंटरनेशनली सक्सेसफुल लीडर। आप आपने पीवी सिंधु का नाम सुना होगा, स्पोर्ट्स की कैटेगरी में, ही इज इंटरनेशनली सक्सेसफुल, शी इज सॉरी। आप विराट कोहली का नाम सुनते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे सक्सेसफुल है। आप बिजनेस की दुनिया में चले जाए, रतन टाटा हमारे एक देश के बहुत 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 बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, इंटरनेशनली सक्सेसफुल है। बाहर की अमेरिका की कंपनी खरीद रखी है लोगों ने। तो आप देखेंगे कि अपने आपके आसपास के माहौल में, आप अपने गांव में भी देख लेंगे, आप अपने स्टेट, अब जैसे मैं एक जिला में एक पोस्ट होती है हमारे यहाँ पे, उसको कहते हैं डीसी, डेप्यूटी कलेक्टर। डीसी जो जिला चलाता है पूरा, डेप्यूटी कमिश्नर बोलते हैं हमारे कुछ जगहों पे, इसको डेप्यूटी कलेक्टर भी कहा जाता है। तो मोस्ट ज्यादातर ये लोग आईएएस होते हैं। तो क्या आईएएस एक
छोटी कामयाबी है, बहुत बड़ी कामयाबी है। नेशनल लेवल पे आपको लोग जानते हैं, स्टेट लेवल की जॉब्स होती हैं जहाँ पे लोग एसडीएम लगते हैं, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट। ब्लॉक में आप जा सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल का सक्सेस है अगेन। तो ये आपको देखना है। आप देखें, कोई पॉलिटिशियन है स्टेट लेवल पे बहुत बढ़िया कर रहा है, कोई एनजीओ चला रहा है स्टेट लेवल पे बहुत बढ़िया कर रहा है, या नेशनल लेवल पे बहुत बढ़िया कर रहा है, कोई बिजनेस चला रहा है स्टेट लेवल पे चला रहा है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उसके ऑपरेशन है। ट्रांसपोर्टेशन के बिजनेस में 100 बसें हैं, पूरे स्टेट में चलती हैं, स्टेट लेवल का सक्सेस है। 200 लोगों को 500 लोगों को रोजगार भी दे रखा है। आप टूरिज्म के बिजनेस में, आपके पास आपने 20 होटल अपने नहीं है, लीज पे ले रखे हैं, आप सक्सेसफुल हैं, आप एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहे हो। तो यू हैव टू थिंक, यू हैव टू डिसाइड कि आपका जो सक्सेस है वो आने वाले 5 साल, 10 साल, 20 साल में अपने लिए, या फिर अगर आप पेरेंट हैं तो आप अपने बच्चों के लिए क्या देखते हैं। और दोस्तों, इस पूरी जर्नी में मैं आपको बता दूं, ये बहुत कमाल की जर्नी होने वाली है। हम आपको ऐसी ऐसी चीजें सिखाने वाले हैं, ऐसा ऐसा कंटेंट हम आपके लिए लेके आने वाले हैं कि यू विल बी अमेज। आप ऐसी चीजें सीखने वाले हो, आपको डिसीजन लेना बहुत ईजी हो जाएगा, आप एकदम शांत रहेंगे, एक मेच्योरिटी आप में आएगी कामयाबी को लेके। जो भागादौड़ी होती है ना, कभी कोई यहाँ भाग रहा है पैसे के लिए, आप जाएं शहरों में कभी देखें, 5-5 किलोमीटर के लंबे जाम लगे हुए हैं, 2-2 घंटा लोग जाम में फंसे रहते हैं, 3-3 घंटा अपनी जॉब ऑफिस पहुंचने तक, पता नहीं कितना तो वो धुआं खा जाते हैं, जाते टाइम भी आते टाइम भी। कुछ लोगों का होता है ना कि यार टाइम नहीं है हमारे पास। भैया टाइम कहाँ होगा, 3 घंटा जाम में एक साइड, 3 घंटा जाम में एक साइड, तो आधी जिंदगी तो जाम में निकल गई। तो लोग तो पैसे के पीछे जिंदगी में इस तरह से भागे हुए हैं कि अगर ऐसा जिंदगी जी के, ऐसा कुछ करके आपने रुपया पैसा बना भी लिया, तो यकीन मानिए आपका हैप्पीनेस का जो इंडेक्स है ना वो बहुत नीचे होगा, बीमारियां होंगी शरीर में। सो आप अपने लिए किस तरह का सक्सेस देखते हैं, किस तरह का लाइफ चाहते हैं, उसका अंडरस्टैंडिंग होना बहुत बहुत जरूरी है दोस्तों। और ये सारी चीजें पिछले 20 साल 22 साल में मैंने एज ए ट्रेनर सीखी हैं। आई थैंक गॉड कि मैं इस इंडस्ट्री में आया, एजुकेशन इंडस्ट्री में आया, एक अच्छा ट्रेनर बन पाया। आई डोंट नो अच्छा बन पाया हो नहीं बन पाया हूँ, लेकिन प्रेजेंटली बिकॉज मैं कुछ डिपार्टमेंट्स के साथ काम करता हूँ, टूरिज्म, एजुकेशन, स्टेट लेवल पे बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स के साथ हम काम करते हैं। मेरा खुद की अपनी फॉर्म है और एनजीओज हैं, तो सोशली हम बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। स्पिरिचुअल ग्रोथ मेरी बहुत हुई है, मैंने बहुत सारी स्पिरिचुअल पढ़ा है, देखा है, ट्रेनिंग सेशंस अटेंड किए हैं, उसमें मैं मानता भी हूँ। फिजिकली मुझे ईश्वर ने एक ऐसा शरीर दिया है कि बहुत फिट हूँ, कोशिश भी करता हूँ अपने खाने पीने में भी। मेंटल ग्रोथ मेरा बहुत फास्ट हुआ, सही समय पे हुआ। तो ओवरऑल मैं जब अपनी लाइफ को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया शानदार ज़िंदगी हमने जी है। आज हम इस मिशन में हैं कि हम बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर पाएँ, हम बहुत सारे लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ दे पाएँ, हम बहुत सारे लोगों को सिखा पाएँ। और वो सिर्फ इसीलिए पॉसिबल हुआ है बिकॉज हमने उस जर्नी में सीखा है, समझा है, उसको सींचा है, और बहुत सारे लोगों के साथ हम काम कर रहे हैं एक बहुत बड़े सेवा भाव के साथ, जो मैंने आपसे बात करी थी। और माय डियर फ्रेंड्स, बिकॉज ये हमारा इस चैनल पे पहला क्लास था, तो मैंने बहुत प्यार से, पेशेंस से आपको बताया है। आने वाले टाइम में मेरी रफ्तार भी बढ़ेगी, कंटेंट भी बदलेगा, क्लासेस भी बदलेंगी, लेकिन ये पहली क्लास है, पहला दिन था इस चैनल के ऊपर। तो कुछ चीज़ें मैं आपसे क्लियर करना चाहता था। मेरी सिर्फ आपसे सिर्फ और सिर्फ इतनी ही गुजारिश रहेगी कि ये जो डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल का मैंने आपको बात बताया, इस पे आप ज़रा गौर फरमाइएगा। और आज कम से कम जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आज सोने से पहले ना ये डिसाइड कर लीजिएगा, अपने लिए भी, अपने परिवार के लिए भी, अपने समाज, देश, सोसाइटी के लिए भी, कि आप अपनी रेस्ट ऑफ द लाइफ कहाँ तक पहुँचने वाले हैं, कितना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करने वाले हैं। क्या सिर्फ और सिर्फ आप अपने लिए ही ज़िंदगी जीना चाहेंगे, अपने परिवार के लिए ही ज़िंदगी जीना चाहेंगे, या फिर आउट ऑफ द बॉक्स जाके कुछ बड़ा करना चाहेंगे। शुरुआत हो सकता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी ना हो, शुरुआत हो सकता है कोई जोनल लेवल पे हो, किसी जॉब में, किसी छोटे से बिजनेस में। मे भी यार क्या मालूम एक रेहड़ी लगानी पड़े, दिहाड़ी लगानी पड़े कहीं। शुरुआत तो कहीं से भी हो सकती है ना।
इट डजंट मैटर आप कहाँ शुरू करते हैं, बिल्कुल भी मैटर नहीं करता है, आप कहाँ खत्म करोगे ये बहुत मैटर करता है। भगवान आपको लंबी आयु दे, अच्छी हेल्थ दे, अच्छी बुद्धि दे, ये मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। लेकिन कम से कम आज के दिन ये तो आप 101% इस कर्ची को, इस साइन ऑफ इंटरोगेशन को, प्रश्नात्मक चिन्ह को खत्म कर दिया अपनी जिंदगी से कि मुझे कहां पहुंचना है। जो भी है, आपको जॉब करना है, आपको कोई बिजनेस करना है, आपको कुछ भी करना है, कोई प्रोफेशनल बनना है, कोई साइंटिस्ट बनना है, स्पेशल टैलेंट के साथ आपको आगे बढ़ना है। ऐसे लोग भी तो होते हैं ना जिनमें बहुत ज्यादा स्पेशल टैलेंट होता है, कोई अच्छा डांस कर सकता है, अच्छा गा सकता है, अच्छी कॉमेडी कर सकता है। पर्सन विद स्पेशल टैलेंट बहुत रुपया पैसा बनाते हैं, ख्याति भी है, लोग जानते हैं, बहुत फेमस होते हैं ऐसे लोग, ट्रैवल करते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, सब दे एंजॉय लाइफ। तो आप डिसाइड करें आपको कहां पहुंचना है, कब तक पहुंचना है, कहां खत्म करना है। जिंदगी हमारे हाथ में नहीं है, कभी भी अगेन कुछ भी हो सकता है किसी के साथ। लेकिन एक ह्यूमन लाइफ की अगर हम बात करें, जो भी 60, 70, 80 साल आप जीने वाले हैं, एक हेल्दी लाइफ, उसमें आपने देखना है कि आपने कहां खत्म करना है। आज ही अपने लिए डिसाइड करें। अगर आप यंगस्टर हैं 15 से 25 इस ग्रुप में, डिसाइड योर लेवल ऑफ सक्सेस। यहीं से दुनिया चलनी है, यहीं से आपका इंपैक्ट क्रिएट होना है, यहीं से आपका इन्फ्लुएंस होना है, यहीं से आप में लीडरशिप आनी है। डिसाइड योर लेवल ऑफ सक्सेस। दूसरी चीज, अगर आप 25 से 45 साल के हैं, आपके पास एक भरपूर अपॉर्चुनिटी है, आपके पास अच्छी इनकम भी हो सकती है, आप अच्छे एक्सपीरियंसेस ले रहे होंगे अपनी जिंदगी में। डिसाइड योर लेवल ऑफ सक्सेस। अगर आप 45 या उससे ऊपर के एज ग्रुप में हैं, आप 50 ईयर्स, यू आर 50 ईयर्स ओल्ड, यू आर 60 ईयर्स ओल्ड, आपको तो अच्छी समझ है ना लाइफ की, तो एटलीस्ट आप अपने बच्चों के लिए, अपने समाज के लिए, अपने से जुड़े लोगों के लिए कुछ नया शुरू कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? अगर आप 55, इफ यू आर 55 ईयर्स ओल्ड एंड इफ यू हैव विजन, समथिंग जो ऐसा कुछ जो आप अभी तक अचीव नहीं कर सके, व्हाई नॉट, लेट्स स्टार्ट। हु नोज यार, आप अच्छा फिनिश करें। देखिए, मेरा बिल्कुल भी इरादा नहीं आपको मोटिवेट करने का, आई एम नॉट ए मोटिवेशनल स्पीकर। मेरा सिंपल काम है ट्रेनिंग देना, चीज़ों को समझना और समझाना। मैं पर्सनल काउंसलिंग करता हूँ लोगों के साथ, पेरेंट्स के साथ, केवल बहुत ही गरीब फैमिलीज में भी जाना होता है कई बार, और कई बार बहुत सारी अमीर फैमिली में भी जाना होता है, कई बार ऑफिसर्स के साथ बैठते हैं, कई बार एक लेबर वाले के साथ बैठते हैं। तो एक बहुत अच्छा खासा अनुभव हुआ है 15, 20, 30 सालों में, जो भी अपना अभी तक 20, 22 साल का जर्नी रहा है। तो इससे एक चीज़ अच्छे से समझ आ गया कि लाइफ क्या है और कैसे इसको जीना है। जिंदगी जीने की कला, आर्ट ऑफ लाइफ, ये हम सीख गए। आप डिसाइड करें अपना लेवल ऑफ सक्सेस, देन डेवलप योर स्किल सेट, डेवलप सम लाइफ स्किल्स। जिंदगी को कैसे जीना है, खूब ट्रैवल करें, हेल्दी रहें, अच्छा रुपया पैसा बनाएं। रुपया पैसा बनाने में कोई गुरेज नहीं है, लीगल तरीके से बनाएं, जेन्युइन तरीके से बनाएं, अच्छे माध्यम हो रुपया पैसा बनाने के, अच्छे लोगों की संगत में रहें, कोई बुरा नहीं है। जम के पैसा बनाएं, तोड़ के पैसा बनाएं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप YouTube एक चैनल चलाएं, 10 चैनल चलाएं, आप शॉप खोलें, आप शोरूम्स खोलें, आप MLA बने, पॉलिटिक्स करें, MP बने, वट एवर यू डू, आप ठेकेदार बनते हैं, कॉन्ट्रैक्टर बनते हैं, कुछ भी डजेंट मैटर, बहुत रुपया पैसा बनाइए। आपकी फाइनेंशियल सक्सेस, जाते जाते मैं आपको बता रहा हूं, बहुत काउंट करती है लाइफ में। 90% से भी ज्यादा आपकी जो समस्याओं का समाधान है, दैट इज योर फाइनेंशियल सक्सेस। आपकी भी, आपके परिवार की भी, और आपसे जुड़े लोगों की। अगर आप फाइनेंशियली बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं अपनी लाइफ में कुछ मेहनत करके, तो आप अपनी प्रॉब्लम्स को तो खत्म करोगे ही करोगे, अपने चैलेंजेस को खत्म करोगे ही करोगे, आप बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दोगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। प्रेस द बटन, फुली प्रेस द बटन, डिसाइड करें और शुरू करें हमारे साथ अपनी जर्नी। आई विश यू ऑल द बेस्ट। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा कि आज के इस सेशन में आपने क्या सीखा है, और इन फ्यूचर हम और क्या क्या आपके लिए लेके आए जिससे कि आपके करियर में आपको मदद हो सके। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें। थैंक यू वेरी मच।